गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एन का यूज करवाया था एक। क्लियर? आज हम नेक्स्ट करवा रहे हैं जो हमने बताया था कि भाई आपने इसके 15 एग्जाम्पल्स भी उतारने हैं। तो मैं आज आपको एन के नेक्स्ट और ए के रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है? आई होप आपने अपने फेयर नोटबुक में किए होंगे सारे। तो आज का जो नेक्स्ट दो रूल्स तो एन के हैं और ए के हैं। ठीक है बेटा? तो देखो, सेकंड रूल जो हमारा एन का है, सेकंड रूल एन का करवाएंगे हम। पहले तो देखो, 2 नंबर रूल हमारा एन का रहेगा क्या कि भाई यूज विद वाउल्स। रूल्स तो एक ही है बट उसको हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो देखो, हमने पहला लिखा था यूज विद वाउल्स, ये करवाया था। अब उसमें रिमाइंड में करवाता हूँ आपको वही एक बार, तो फिर दोबारा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बताया था कि भाई जहां हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक के जस्ट आफ्टर एक वर्ड मैंने लिखा यूरोपियन, यूरोपियन लिखा था। ठीक है? अब यूरोपियन हमने बताया था भाई, मैंने यहाँ लिखा था आई मैट। क्लियर? हमने बताया था अकॉर्ड जब हम आर्टिकल्स फिलअप करेंगे तो हमारे सेंटेंस का ये पार्ट और जो इसके बाद का जो पार्ट हमारा ये है, ये इज नथिंग। इट मीन्स इनका कोई रोल नहीं होता इस ब्लैंक को भरने के लिए, आर्टिकल्स फिलअप करने के लिए। केवल और केवल जो हमने फोकस डालना है वो ये वर्ड हमारा है। जब ये इंग्लिश वाउल से शुरू हो, इंग्लिश वाउल से तो शुरू हो। क्लियर बेटा? और इसका जो प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब हम इसको इसका साउंड करेंगे हिंदी में, उस वक्त इसकी प्रोनाउंसिएशन जो आएगी हमारी वो हिंदी वाउल में आए, हिंदी वाउल में आएगी। तो इसके साथ हम एन फिलअप करते हैं। अन्यथा अगर इसका साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी वाउल्स में ना आए, हिंदी कॉन्सोनेंट में आए, कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे बेटा? हम ए यूज करेंगे। क्लियर? ऐसा हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एक रूल था ये बस। अब दूसरा इसमें हमने देखो, ये ई तो हमारा क्या है? इंग्लिश वाउल है। बट इसका साउंड जब हम करेंगे तो इसको आप हिंदी में लिखो। एक बार हिंदी में लिखेंगे तो कैसा लिखो आप इसको? आप ये लिखोगे यूरोपियन, ऐसे लिखते हैं यूरोपियन। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है बताओ? लेट मी नो प्लीज। इसका फर्स्ट लेटर क्या है भाई? इसका फर्स्ट लेटर है ये। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? हिंदी कॉन्सोनेंट है। जब यहाँ ये हिंदी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ क्या फिलअप कर देंगे हम? ए फिलअप कर देंगे। क्लियर? ये हमने फर्स्ट रूल बताया था हमारा। अब सेकंड रूल पे जाएंगे हम, और सेकंड रूल पे गए तो हमने टाइटल तो हमारा वही रूल होगा, लेकिन इसके साथ हमने बताया कि भाई यूज विद वाउल। सेकंड है इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विद एच, एच से शुरू हो, एच से कोई भी वर्ड शुरू हो और एच का जो साउंड है, एच साउंड ऑफ एच बी साइलेंट एंड स्टार्ट विद हिंदी वाउल। हिंदी वाउल देखो, ये मैंने लिख दिया क्या कि भाई जो भी वर्ड एच से शुरू हो और एच का जो साउंड है वो साइलेंट हो, बट इस वर्ड का साउंड किससे स्टार्ट हो बेटा? हिंदी वाउल से स्टार्ट हो। तब उस कंडीशन में ये कुछ एक वर्ड होते हैं, ये कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो एच से शुरू होंगे और एच का साउंड वो एक एच का साउंड साइलेंट होगा और उसके बाद का जो लेटर आएंगे उनसे साउंड शुरू होगा हमारा। और वो साउंड कैसा निकलेगा? उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे, उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे जब हम, तो उसका हिंदी वाउल से शुरू होगा। ये कुछ एक ही वर्ड होते हैं बेटा। जैसे मैं ये आपने अपनी नोटबुक में उतारने सारे, तो देखो ये वर्ड जो हमारे हैं ये वर्ड कुछ एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा। ठीक है? ऑनेस्ट लिखा। ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ये आवर,
HOUR, आवर लिखा। तो ये वर्ड है जो हम केवल इनका जब साउंड करेंगे, जैसे कि ये वर्ड है, ये देखो H से तो शुरू है, बट इसका जो साउंड आएगा वो किस में आएगा, इसका साउंड अगर आएगा तो इसको लिखते ऑनेस्ट। ये मार्कर भी नहीं चल रहा आपका, ये तीसरा है, ये ऑनेस्ट बेटा, एक मिनट, देखो ये जो था, ये वर्ड जो हमारा था ये ऑनेस्ट लिखते हैं, क्लियर। यहाँ ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, देखो अब ये सारे वर्ड ऐसे लिखे, ऑनर, ये आवर, आवर मीन्स क्या था, घंटे, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनेस्ट। देखो ये वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए, ये एच से तो स्टार्ट है, बट एच इन बी साइलेंट एंड जस्ट आफ्टर ए लेटर एच, इनसे साउंड हमारा शुरू हो रहा है, क्लियर। तो देखो जब ये एच तो साइलेंट है, तो इनसे जब ये इस प्रकार से, ये इन पर इस प्रकार से जब इनका ये आएगा अपना प्रंस साउंड, तो इनके साथ एन यूज होएगा बेटा। आई बात समझ, जैसे कि मैं लिखूं कि भाई ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, ये सेंटेंस लिख दिया। तो देखो यहाँ ये से वर्ड और ये वर्ड, इसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, हमने केवल इस वर्ड को देखना है। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएट किया हमने एक बार, तो इस वर्ड को क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट। इस वर्ड का ये आएगा अपना प्रोनाउंसिएट साउंड, ये आता है। तो जब इस वर्ड का ये साउंड आया, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, हिंदी वाउल है। जब ये हिंदी वाउल है तो इसके साथ क्या भर दिया बेटा, एन भर दिया, क्लियर। ये रूल आया समझ में। एक तो था ये रूल, दूसरा रूल लास्ट एन का जो दूसरा था, ये यूज विद वाउल, रूल तो एक ही है, बट इसके पार्ट हमने 3 बना दिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। तो देखो इसका थर्ड एंड लास्ट रूल जो हमारा होगा वो क्या है बेटा, रूल तो यही है बट समझने की बात है। क्या, एक छोटी सी बात जो आप उस बात से बिल्कुल अननोन हो, क्या है, जस्ट देखो भाई, मैंने लिखा यूज विद एब्रीवेशन, एब्रीवेशन। अब मैंने एक नया वर्ड लिख दिया आपके सामने, एब्रीवेशन। अब इस एब्रीवेशन को क्या समझते हो आप, व्हाट डू यू मीन बाय एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड एब्रीवेशन, ठीक है भाई। एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैं एक वर्ड लिखूं, आपको बोलने में थोड़ा सा लंबा लगे, मतलब लेंदी लगे, तो उस वर्ड को हम छोटा कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आप मतलब एक वर्ड लिखूं कि भाई स्टेशन हेड ऑफिसर, ये वर्ड लिख दिया मैंने, स्टेशन हेड ऑफिसर, ठीक है। अब इस वर्ड की मैं आपसे पूछता हूं, ये वर्ड मैंने लिख दिया कितना बड़ा, अब आपने इसकी एक मतलब एब्रीविएशन के रूप में, मतलब छोटे संक्षिप्त रूप में इसको ब्रीफली हमने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम लिख देंगे एस फुल स्टॉप एच फुल स्टॉप ओ फुल स्टॉप, देखो SHO, ये हो गया। अब SHO, देखो ये बड़ा वर्ड था, फुल फॉर्म थी इसकी, ये क्या बना दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया हमने। तो ये इस वर्ड का ये क्या है, एब्रीविएशन है। तो मैंने लिखा यूज विद एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होती है, समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। तो हमने ये वर्ड्स लिखे, इनका शॉर्ट फॉर्म हमने ये बना दिया। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको समझ में आया कि ये क्या हो गई, इस वर्ड की एब्रीविएशन हो गई। अब इस एब्रीविएशन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज कैसे करेंगे, आई बात समझ में, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो ना सारे बच्चे। देखो अब इसको यूज विद एब्रीविएशन के साथ कैसे यूज करना हमने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, हिज फादर इज ब्लैंक
SHO ये लिख दिया। दूसरा लिखा इज ब्रदर ब्लैंक PhD ऐसे लिखते हैं PhD को। ठीक है, देखो दो सेंटेंस में, या फिर मैं लिखूं ही इज BA। ठीक है, इज फादर ब्लैंक SDO ये लिख दिया भाई, सब डिविजनल ऑफिसर। ये 3-4 मैंने सेंटेंस लिखे फॉर एग्जांपल एब्रीविएशन वाले। अब आपने एब्रीविएशन की भी आपने 15 सेंटेंस फॉर एग्जांपल आपने नोटबुक में उतारने अपनी ग्रामर नोटबुक से। ठीक है, देखो अब हमने बताया था कि भाई जब आर्टिकल फिलअप करेंगे तो केवल और केवल हमने इस ब्लैंक के जस्ट आफ्टर वर्ड को मतलब उसके ऊपर कंसिडर करना है। तो हमने देखो ये वर्ड यहाँ तक, ये इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना, ये एक लेटर है बस, जस्ट आफ्टर ब्लैंक एक लेटर हमारा एस है इधर, और आगे का ये जो वर्ड लेटर जो बचे इनको छोड़ दो आप। इसमें केवल ये, क्लियर, इसमें केवल ये, और इसमें लास्ट में एस फिर आ गया। देखो अब आगे की और पीछे की सभी छोड़ दो आप, केवल और केवल आपने जहाँ फोकस करना है वो एब्रीविएशन वाला सिस्टम हमारा है बस, एक एक लेटर का। देखो इस लेटर को एक बार प्रोनाउंसिएट करो आप, इसको कैसे लिखोगे हिंदी में, इस लेटर को हिंदी में कैसे लिखते हो आप, एस को ऐसे तो लिखेंगे हम, एस को एस ऐसे लिखेंगे, इसको PhD इसको P लिखेंगे ऐसे, इसको B ऐसे लिखते हैं, और एस को हमने यहाँ लिख दिया। देखो अब जो हिंदी में हमने लेटर्स लिखे हैं, फर्स्ट इंग्लिश के लेटर को हिंदी प्रोनाउंसिएट में ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, जब ये इनके फर्स्ट लेटर या तो फिर आपका हिंदी वाउल्स में आए, ठीक है, या कॉन्सोनेंट में आएगा या वाउल्स में आएगा। वाउल्स में आ रहा है तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो ए लगा देंगे। और ये बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, देखो यहाँ ये एस है, एस को हम ऐसे लिखते हैं, एस का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए है ना, तो ए क्या है, ये ए क्या है भाई, हिंदी वाउल है, हिंदी वाउल है। अगर ये एस का फर्स्ट लेटर हिंदी वाउल में आ रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, एन लगा देंगे। क्लियर, आई बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ हमने लिखा PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, P यहाँ हम यहाँ लिखते P, और P का फर्स्ट लेटर क्या है, पे प्लस ई, पे प्लस बड़ी ई, तभी तो बनेगा P, तभी तो बनेगा P। और फर्स्ट लेटर क्या है, पे, और पे क्या है आपके पास, हिंदी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ए। क्लियर, अब बी, यहाँ बी का फर्स्ट लेटर क्या बन रहा है, बे, और बे भी क्या है, आल्सो हिंदी कॉन्सोनेंट। जब ये हिंदी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ क्या लगा देंगे, ए। फिर नेक्स्ट में आ गया एस, एस को फिर हम ऐसे लिखेंगे, एस का फर्स्ट लेटर क्या है, ए क्या है, हिंदी वाउल, हिंदी वाउल है तो यहाँ क्या जोड़ देंगे बेटा इसके साथ, एन, एन लगा दिया, ए लगा दिया, ए लगा दिया, एन लगा दिया। ये इस प्रकार से हमने ए का और एन का यूज करना है। ये सारे थे ए के यूज और एन के यूजेस, समझ में आए, बोलो। ये ए के और एन के यूज हो गए हैं। जो हमने इंडेफिनेट आर्टिकल बताया था आपको भाई, हमने इंडेफिनेट और डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट में हमने बताया था केवल दी, और इंडेफिनेट में बताया ए और बेटा एन। ये हमने कर लिए हैं, केवल कल का लेक्चर हम दी और करवाएंगे। जहां एन अप्लाई होगा एन कर देंगे, जहां दी अप्लाई होगा दी कर देंगे, जहां ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा वहां क्या अप्लाई कर देंगे, ए। दैट्स इट, विद नॉर्मल थिंग से वी शैल अप्लाई ए। क्लियर, तो ये थे आपके एन के और ए के यूजेस। कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरे से पूछ लेना। आपने ए के भी 15 और सेंटेंस अटेम्प्ट करने हैं, एन के भी 15 और सेंटेंस अटेम्प्ट करने हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर हमारा डेफिनेट आर्टिकल दी होगा, और दी के बाद में आपका आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम टेंसेस, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, ये सब सारे टॉपिक करवाएंगे। बट आपने इनको अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट जरूर करना है। क्लियर, थैंक्स।